गाइस चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे हमारा ये क्लास 10th आईसीएसई चैप्टर नंबर 13 था ये सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। तो इसमें हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। बोल रहा है कि द पॉइंट्स ए बी सी डी डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5 - 10 एंड द ओरिजिन इन 5 इक्वल पार्ट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड डी। तो सिंपल है बिल्कुल। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर ये कि बोल रहा है कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। एक है हमारे पास 5, -10, 5, -10 एंड एक पॉइंट है हमारा ओरिजिन। इसको 4 इक्वल क्या है हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं और इनको ये 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखो 4 पॉइंट्स होंगे तभी ये 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बी सी एंड डी। अब देखो इक्वल 5 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड डी। ये वाला बी और ये वाला डी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। सिंपल कैसे करेंगे, देखो अगर ये 5 इक्वल पार्ट्स हैं, 1:1:1 है इनमें, तो देखो अगर हम बी को लेंगे तो इधर जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 2, इधर रेशियो हो जाएगा 2। इसको हम कोई और नेमिंग दे देते हैं पी एंड क्यू। ओके, तो यहाँ पर ये रेशियो हमारा पी बी का रेशियो 2 हो जाएगा और बी क्यू का रेशियो 3। तो पी बी और बी क्यू का रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से हम बी निकालेंगे। बी के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो इसको हम x1 y1 लेंगे और इसको x2 y2 लेंगे। अब इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे इसको, देखो सिंपल है बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, अगर हम इसको m1 मान रहे हैं, इसको हम m1 मान रहे हैं, m1 क्या होता है m1 x2 प्लस m2 ये वाला m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये हो गया हमारा। तो इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर 2, x2 की वैल्यू क्या ले रहे हैं, x2 की वैल्यू 0 प्लस m2 की वैल्यू क्या ले रहे हैं m2 की वैल्यू क्या ले रहे हैं 3, क्योंकि ये b से q तक 3 इक्वल पार्ट्स है। तो 3 का यहाँ पर 3 रेशो, यहाँ पर इसका 3 रेशो लेंगे और यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या लेंगे, अब हम x1 की वैल्यू 5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कितना 2 प्लस 3। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0, ये 3 5 से 15 और ये 5 कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 से 15। तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी सिंपल। तो फिर y की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी। y की वैल्यू के लिए फिर हम करेंगे इसमें m1 के साथ y2 प्लस m2 y1 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू के लिए m1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 लेंगे। y2 की वैल्यू है 0 लेंगे यहाँ पर, प्लस m2 की वैल्यू 3 है। y1 की वैल्यू है -10 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2:3, मतलब 2:3 है तो 2 + 3 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये 3 10 से 30 और डिवाइड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा 60। ये हो जाएगा हमारा कितना 60 हो जाएगा। ये 5 6 हो जाएगा ना, तो इस 30 होगा तो 6 होगा, 60 नहीं 6 होगा। ये 5 6 30 माइनस में 6, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा 3 and -6। ये हो जाएगा हमारा बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3, -6। ऐसे ही हम डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। तो डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं अब हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर ये 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या है ये 8 है। डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए देखो अगर हम इसे क्या लेट करते हैं x' y' लेट करते हैं तो हम हमारे पास क्या होगा यहाँ पर x' की वैल्यू क्या होगी, देखो अब हम इसमें रेशो क्या लेंगे, अब हम m की वैल्यू क्या लेंगे 4:1, m1 की वैल्यू 4, m2 की वैल्यू 1। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे m1 ये m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ऐसे ही y' निकालेंगे हम, y' इज इक्वल्स टू क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 करेंगे। अगर हम इसमें x को फाइंड तो कितना हो जाएगा, m1 की वैल्यू क्या ले रहे हैं, m1 की वैल्यू ले रहे हैं 4, ठीक है 1 2 3 और 4, ये 4 पार्ट्स हैं तो इसकी वैल्यू लेंगे हम 4। x2 की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर, अब हम x2 की वैल्यू 0 लेंगे, प्लस m2 की वैल्यू क्या लेंगे, m2 की वैल्यू 1 लेंगे और x1 की वैल्यू क्या लेंगे, x1 की वैल्यू 5 ही लेंगे हम यहाँ पर और डिवाइडेड बाय 4 + 1 5। x' की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर
5, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/5, तो 5/5 कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही वाई डैश फाइंड कर लेंगे। इसमें वाई डैश फाइंड करने के लिए m1 की वैल्यू 4 है, y2 की वैल्यू 0 है हमारी, प्लस m2 की वैल्यू 1 है, और y1 की वैल्यू कितनी है -10, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा ये m1 प्लस m2, मतलब 4 प्लस 1। तो वाई डैश कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 4 0, और ये -10 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा -2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1, -2। तो ये था सिंपल हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो देखो, इसको क्या क्या बोलोगे आप, बी पॉइंट, और इसको ये क्या बोलोगे, डी पॉइंट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आ गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट पी सच दैट पी बी और ए बी का रेशो दिया है हमें कितना 1:5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो इस टाइप से ये 2 पॉइंट्स हमारे पास, ए और बी, ए एंड बी, और इसको कोई पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए की वैल्यू है 3 -3, -10 एंड बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारी, एंड बी की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर -2,6। ये है हमारा -2,6। पी बीच में एक पॉइंट है, पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, एक्स वाई लेट कर लेते हैं। और इसमें हमें गिवन किया है क्या, कि गिवन क्या है इसने हमें, पी बी और ए बी का रेशो, पी बी और ए बी का रेशो, पी बी रेशो ए बी, पी बी रेशो ए बी, पी बी रेशो ए बी कितना गिवन किया है 1:5। तो पी बी क्या है यहाँ पर देखो आप, पी एंड बी ये कितना है 1, और ए बी कितना है, ये टोटल 5 कह रहा है ये। अभी इसको टोटल ये 5 बोल रहा है ये, ठीक है। तो ये अगर 1 है तो ये वाला रेशो कितना हो जाएगा 4। तो इसलिए सिंपल हम इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा m1 और m2 का रेशो कितना हो जाएगा, m1:m2 हो जाएगा हमारा 4:1। अब इसकी हेल्प से अगर हम p की वैल्यू फाइंड करनी है तो p = क्या हो जाएगा, इसको हम m1 मान रहे हैं तो m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 ऐसे होता है हमारा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 की वैल्यू क्या ले रहे हैं 4, x2 की वैल्यू ये है हमारी x2y2 -2 प्लस m2 की वैल्यू क्या ले रहे हैं 1, x1 की वैल्यू क्या ले रहे हैं, ये x1 y1, x1 की वैल्यू ले रहे हैं -3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कितना होगा 4 + 1। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 2 = 8, और ये -3 डिवाइड बाय 4 + 1 कितना होगा 5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 और 3 11, और डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगी -11/5। ऐसे ही हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y क्या होगा, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 कितना, m1 की वैल्यू 4, y2 कितना 6 प्लस m2 कितना 1 एंड y1 कितना -10 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कितना 4 + 1। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 6 24 -10 डिवाइड बाय 5। y की वैल्यू हो रही है 14 डिवाइड बाय 5। तो पॉइंट हो गया हमारा क्या, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -11/5, 14 डिवाइड बाय 5। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है, p के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यहाँ पर बोल रहा है कि P इज़ अ पॉइंट ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। P एक पॉइंट है हमारी लाइन ज्वाइनिंग A एंड B पर। A पॉइंट है हमारा कितना गिवन क्या है 4:3, एंड B गिवन क्या है हमें कितना -2,6। सच दैट ए पी कोई पॉइंट है हमारा, सच दैट 5AP इक्वल्स टू गिवन क्या है 2BP। तो AP अपॉन BP का रेशो कितना हो जाएगा यहाँ पर, AP अपॉन BP का रेशो कितना हो जाएगा 2:5। ठीक है, तो AP का रेशो कितना है 2, BP का रेशो कितना है 5। तो सिंपली अब हमारे पास 2:1 आ गई, ये m1 की वैल्यू आ गई हमारी, और ये m2 की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें p के कोऑर्डिनेट्स अगर x y फाइंड करने हैं तो क्या करेंगे, हम सिंपल x = क्या लगाएंगे m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। y की तो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, m1 की वैल्यू 2, x2 किसे कहेंगे हम, इसको बोलेंगे x2। ये हो जाएगा हमारा
और ये y2, ये x1 और y1, ये x1 और y1। m1 कितना हमारा 2, m1 x2 कितना हमारा -2 प्लस m2 कितना हमारा 5, m2 कितना हमारा 5 और x1 कितना हमारा 4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 करेंगे तो 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा -4 और ये 20 डिवाइड बाय 2 और 5 7। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारी 16 डिवाइड बाय 7। तो ये हो गया हमारा 16/7। ये x की वैल्यू होगी। ऐसे ही y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। y इजिकल्स टू क्या होगा हमारा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए m1 की वैल्यू 2 लेंगे, y2 कितना है हमारे पास 6, y2 6 है, प्लस m2 की वैल्यू क्या लेंगे 5, x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू 3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 करेंगे तो 2 प्लस 5। तो y इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 2 6 है 12 प्लस 5 3 15 डिवाइड बाय 2 और 5 7। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 12 और 15 कितना हो जाएगा हमारे पास 27 डिवाइड बाय 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट। ये क्या हो गया हमारे पास पॉइंट P। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 16/7/27/7। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 11 क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या गिवन किया है हमें। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन किया है, देखो कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट इज डिवाइडेड बाय द लाइन x इजिकल्स टू 2। इसको एक x इजिकल्स टू 2 लाइन डिवाइड करती है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इस पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब पॉइंट भी फाइंड करना है जहाँ पर ये कट कर रहा है। x इजिकल्स टू 2 लाइन इसको डिवाइड कर रही है लाइन को। तो इसको इसमें y की वैल्यू क्या होगी वो भी पता करनी है हमें। तो हम देखेंगे x इजिकल्स टू 2 लाइन में y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू 2 ही रहने वाली है। तो यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -3 -1 -3 -1 -3 -1 एंड पॉइंट गिवन किया है हमें -3 -1 एंड 5,7 इसको कोई भी पॉइंट मान लेते हैं। P डिवाइड कर रहा है, इसको x इजिकल्स टू 2 लाइन डिवाइड कर रही है, ये x इजिकल्स टू 2 लाइन डिवाइड कर रही है। तो x इजिकल्स टू 2 लाइन है तो x की वैल्यू 2 रहने वाली है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो x इजिकल्स टू 2 लाइन इसको डिवाइड कर रही है। तो अब हम देखो इसकी हेल्प से, इस x वाली वैल्यू की हेल्प से हम इसका रेशो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके रेशो हमारा कैसे हो जाएगा कि x इजिकल्स टू, अगर हम इसका m1 रेशो m2 लेते हैं इसको, तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 2 इक्वल्स टू m1 x2 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 5 प्लस m2 फाइंड करना है हमें x1 की वैल्यू -3। ये हो गया यहाँ पे, और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इधर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई होगा ये m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 5m1 प्लस -3m2। ये कितना हो जाएगा 2m1 प्लस 2m2 इक्वल्स टू 5m1 -3m2। m1 5 इधर लेके आएंगे, -5m1 इक्वल्स टू -2m2 -3m2। ये कितना हो जाएगा -3m1 और ये कितना हो जाएगा -5m2। यहाँ पर इसको m1 रेशो m2 करेंगे अगर हम, कितना हो जाएगा ये -5 रेशो -3 रेशो से ये कैंसिल हो जाएगा। तो m1 रेशो m2 हमारा कितना आ जाएगा 5:3। तो ये हमारा m1 रेशो m2 आ जाएगा। ये हो गया हमारा 5:3। ठीक है, तो ये 5:3 हो जाएगा हमारा 3m1 और ये 5m2। ओके, तो ये हो गया हमारा 5:3। अब हमें इसका y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। इसकी y की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। y की वैल्यू के लिए y का यूज़ करेंगे, y इजिकल्स टू m1 y2, ये x2 y2 है, ये m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास m1 m2 है, हमारे पास 5,
m की वैल्यू 5 यूज़ करेंगे, y2 की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे हम 7 प्लस m2 की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे 3 एंड y1 की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे -1 डिवाइड बाय m1 और m2 का यूज़ करेंगे हम 5 प्लस 3। y इजिकल्स टू कितना होगा ये 7 5 35 -3 डिवाइड बाय 5 और 3 8। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 डिवाइड बाय 8। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 8 4 ज़ा 32। तो y की वैल्यू मिल गई तो हमारा p पॉइंट क्या हो जाएगा, तो p पॉइंट हो जाएगा हमारा 2,4। ये हो गए p के कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास। तो सिंपल था क्वेश्चन नंबर 11। सेम क्वेश्चन नंबर 12 भी एज इट इज़ है, तो इसको भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइंस ज्वाइनिंग द पॉइंट। इस तरीके से लाइन ज्वाइनिंग है हमारी, ए बी गिवन किया है हमें, ए और बी पॉइंट गिवन किया है। इसको एक लाइन y इजिकल्स टू 2 डिवाइड करती है, इसको एक लाइन y इजिकल्स टू 2 डिवाइड करती है। तो ये जो पॉइंट होगा मान लेते हैं p पॉइंट है, इस पर y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन y की वैल्यू हमेशा क्या होगी 2 होगी। ठीक है, y इजिकल्स टू 2 लाइन है, y इजिकल्स टू 2 लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, y इजिकल्स टू 2 लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं और इस पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन y हमेशा 2 रहेगा। तो y की वैल्यू 2 लेकर हम क्या कर सकते हैं, इसका रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या होती है हमारी, y इजिकल्स टू क्या होगा, अगर हम इसे m1 और m2 रेशो लेते हैं, m1 एंड m2, तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय कितना होगा m1 प्लस m2। y की वैल्यू कितनी 2, y की वैल्यू 2, m1 फाइंड करना है। y2 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, ये y2 होगा ये x2, तो ये होगा -3 प्लस m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। y1 कितना होगा हमारा x1 y1, ये कितना होगा हमारा 5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब इसको सोल्व कर लेंगे अब हम, ये इधर जाएगा हमारा 2m1 प्लस m2 इक्वल्स टू -3m1 प्लस 5m2। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2m1 प्लस 2m2 इक्वल्स टू -3m1 है ये, 3m1 प्लस 5m2। m1 इधर आएगा तो प्लस का 3m1 हो जाएगा, 3m1 और ये 2m1, ये 2m2 इधर आकर माइनस का हो जाएगा 5m2 माइनस 2m2। इसको करेंगे अगर हम सोल्व तो यहाँ पर क्या मिलेगा 5m1 इक्वल्स टू 3m2। तो m1 और m2 का रेशो कितना जाएगा, m1 डिवाइड बाय m2 को इधर लेके आएंगे, 5 को इधर लेके जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3:5 ये हो जाएगा m1:m2। सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन किया है कि द पॉइंट P 5, -4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB एज द सोन इन फिगर इन 2:5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A एंड B गिवन AP इज स्मॉलर देन BP। AP इज स्मॉलर देन BP, तो इसका मतलब ये 2 होगा और ये 5 होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस टाइप से फिगर गिवन किया है इसने। ठीक है, तो यहाँ पर ये P पॉइंट गिवन किया है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5, -4 और यहाँ पर ये A गिवन किया है एंड यहाँ पर ये B गिवन किया है। तो यहाँ पर ये O है हमारा ओरिजिन और ये 90 डिग्री हो गया, ये Y एक्सिस हो गया हमारा और ये X एक्सिस हो गया और ये Y डैश हो गया। ओके, तो अब इसमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड B, और A और B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो सिंपल है, हम कैसे करेंगे कोऑर्डिनेट्स फाइंड। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमें क्या लेना होगा, देखो इस ए पर ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x,0। एक्स की वैल्यू कुछ भी होगी इस पर लेकिन y की वैल्यू हमेशा 0। ऐसे ये पॉइंट y एक्सिस पर है तो y की वैल्यू क्या होगी, इसमें x की वैल्यू 0 होगी लेकिन y कुछ भी हो सकता है। ओके, अब देखो ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास, p पॉइंट हो गया और ये किसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा था, 2:3 में 5 में। तो इसे देख लेते हैं, ये कर रहा है डिवाइड हमारा 2:5 में, तो 2:5 में डिवाइड कर रहा है अगर, तो यहाँ पर ये 2 हो गया और यहाँ पर ये 5 हो गया। अब आप इसको m1 ऐड कर सकते हो, इसको m2, या फिर इसको m1 इसको m2 ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो अगर हमने इसे m1 और इसको m2 ऐड किया तो क्या होगा हमारे पास, ये सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे, ये x और y है हमारे, इसको x1 y1 ऐड कर लिया हमने, x1 y1, इसको x2 y2 ऐड कर लिया। अब हम करेंगे इसमें अगर x के सोल्व, x के लिए सोल्व, तो x इजिकल्स टू क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2।
आप इसको m1 और m2 भी ऐड कर सकते हो, इसको m1 इसको m2 भी ऐड कर सकते हो, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ऐड कर सकते हो। सेम ही आंसर मिलेगा आपको इसमें। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है, x की वैल्यू 5 है, m1 की वैल्यू क्या है 5, m1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू x, प्लस m2 की वैल्यू क्या, m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू क्या, x1 की वैल्यू 0, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 करेंगे तो 5 प्लस 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5 और ये 5x और ये 5 प्लस 2 7, 7 5 35, डिवाइड बाय और 35 5x हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 कर देंगे इसे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। तो x की वैल्यू आ रही है हमारी 7, ठीक है। तो a कोऑर्डिनेट्स आ गया हमारा, a क्या होगा हमारा 7,0। ऐसे ही हम b को फाइंड करेंगे। b पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर y का यूज़ करेंगे। ये y किसके इक्वल होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 के इक्वल होगा। y की वैल्यू कितनी -4, y की वैल्यू -4, m1 की वैल्यू 5, m1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू कितनी, y2 की वैल्यू 0, प्लस m2 की वैल्यू कितनी 2, m2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू कितनी, y1 की वैल्यू y, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 करेंगे तो 5 प्लस 2, ये हो जाएगा। ये होगा हमारा -4, ये 0 और ये 2y अपॉन 7, 7 4 ज़ा 28 इक्वल्स टू 2y, और डिवाइड कर देंगे 28 को 2 से तो कितना आ जाएगा 14, तो -14 इक्वल्स टू y। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, -14। देखो वैसे भी ये वैल्यू माइनस में ही आनी होती है हमारी, क्योंकि ये किसके डाउन है, ये वाई एक्सिस में डाउन है हमारा, ठीक है। ये अब अपवर्ड वाला होता है प्लस वाला, ये पार्ट हमारा प्लस होता है, और ये जो बिलो वाला पार्ट होता है ये माइनस में होता है, -1 2 3। ऐसे ही हमारा ये क्या है, ये वैल्यू यहाँ पर माइनस में मिली है, तो बिल्कुल करेक्ट है ये। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -3 0 एंड 6 6, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, आपको वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो इसको ट्राइसेक्ट करते हैं, इन दोनों लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करते हैं। तो सिंपल देखो कैसे होगा इसमें हमारा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट लेंगे। लाइन सेगमेंट क्या है हमारे -3, 0 है, एंड यहाँ पर कितना गिवन क्या है 6,6। इनको अगर हम ए बी लेट कर लेते हैं तो इनको ट्राइसेक्ट कितने पॉइंट्स करेंगे, 2 पॉइंट्स ट्राइसेक्ट कर लेंगे। मानते हैं इनको लेट कर लेते हैं बी एंड सी आर 2 पॉइंट, ओ बी एंड सी नहीं, सी एंड डी लेट कर लेते हैं। सी एंड डी आर 2 पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द गिवन लाइन सेगमेंट, ठीक है। जो गिवन लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर हम 2 पॉइंट्स लेट कर लेंगे। इसको हम एक्स वाई लेट कर लेते हैं, इसको एक्स डैश वाई डैश लेट कर लेते हैं। अब इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, अगर ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम सी लेंगे, फॉर सी के लिए m1:m2 क्या होगा, m1:m2 होगा 1:2। तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर क्या करेंगे, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे अगर हम तो क्या आएगा यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या, x इज इक्वल्स टू m1y2 किसको लेंगे, इसको x1 y1 x2 y2 और इसको x1 y1। तो m1y2 सॉरी x2 आएगा ना, x के लिए सिर्फ x रहेगा, ठीक है। x के लिए x वाली वैल्यू आती है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए m1 की वैल्यू 1 ले रहे हैं, x2 की वैल्यू 6 ले रहे हैं, प्लस m2 की वैल्यू 2 ले रहे हैं, x1 की वैल्यू क्या ले रहे हैं -3 ले रहे हैं, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कितना लेंगे हम यहाँ पर 1 + 3 लेंगे। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 -6 डिवाइड बाय 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगी 0। एंड y की वैल्यू क्या लेंगे, अब हम y के लिए क्या करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 तो y इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर, अब हम m1 की वैल्यू क्या लेंगे 1 लेंगे, y2 की वैल्यू 6 लेंगे, प्लस m2 की वैल्यू क्या लेंगे 2 लेंगे, एंड y1 की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर हम 0 लेंगे, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 करेंगे तो कितना आएगा 1 +
2 3 आ जाएगा। y की वैल्यू यहाँ पर 6 और ये 0 डिवाइड बाय 3, y की वैल्यू 6 डिवाइड बाय 3, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ पर जो c के कोऑर्डिनेट्स हैं वो c के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,2। तो ये c के कोऑर्डिनेट्स हो गए। सेम एज इट इज़ अब क्या कर सकते हैं, d के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर डी के लिए हम क्या करेंगे, m1/m2 कितना हो लेंगे, m1/m2 लेंगे 2/1। ओके, तो अब यहाँ पर ये वाला रेशो 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर हम वही करेंगे m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 + m2। तो x डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए m1 की वैल्यू 2 ले रहे हैं हम, m1 की वैल्यू 2 ले रहे हैं, और x2 क्या लेंगे, x2 क्या लेंगे, ये वाला 6, x2 की वैल्यू 6 रहेगी, प्लस m2 कितना लेंगे, 1 लेंगे, एंड x1 हमारा कितना रहेगा, -3 रहेगा। ये x1 हमारा -3 रहेगा, डिवाइड बाय 2 + 1 कर देंगे। x डैश की वैल्यू कितनी मिल रही है अब हमें, 2 6 12 -3 डिवाइड बाय 3। x डैश कितना आ रहा है, 9 डिवाइड बाय 3 से कैंसिल कर देंगे तो x डैश आ गई हमारी वैल्यू 3। ये हमारी 3 मिल गई वैल्यू। अब हम इसकी y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, y = कितना हो जाएगा, y = भी हमारा इसी टाइप से क्या हो जाएगा, m1/2। ठीक है, यहाँ पर y2 लिख दिया, m1 लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर m2/1 डिवाइड बाय m1 + m2 y डैश है, ये y डैश है। y डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए y2 कितना लेंगे हम, 6 लेंगे। तो y2 की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 6, y2 की वैल्यू 6, m1 की वैल्यू कितनी लेंगे 2, प्लस m2 की वैल्यू 1, y1 कितना लेंगे, 0, y1 0 डिवाइड बाय m1 + m2 2 + 1। तो y डैश कितना हो जाएगा, ये 6 2 12 और ये 0 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 4 12। y डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 3 4 12। तो पॉइंट हमारा जो क्या है, डी पॉइंट है, वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 3,4। ये x डैश की वैल्यू, y डैश की वैल्यू 3,4। तो ये दोनों हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस के। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे बोल रहा है कि शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -5,8 एंड 10,-4 इज ट्राइसेक्टेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसमें प्रूव करना है कि इन ये जो लाइन सेगमेंट है इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड करेंगे, मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसको डिवाइड कर रहे हैं ट्राइसेक्ट्स में 3 इक्वल रेशो में। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे कि इसको 3 इक्वल रेशो में डिवाइड करेंगे, तो या फिर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, या तो आप यहाँ पर पॉइंट ले लो कोई भी एक्स और वाई और फिर इनका रेशो फाइंड कर लो, या फिर हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें यूज़ कर सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स को लेके लेट कर लेते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट है हमारे पास, इनको हमने ए और बी लेट किया, यहाँ पर कोई पॉइंट हम सी एंड डी लेट कर लेते हैं, सी और डी लेट कर लेते हैं। अगर सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे एक्स और वाई हैं और एक्स और वाई फाइंड करते हैं, अगर ये इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, अगर ये इसको सी ट्राइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, सी ट्राइसेक्ट कर रहा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये रेशो 1 और ये वाला रेशो कितना हो रहा होगा हमारा 2 आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम m1/m2 को क्या लेते हैं, m1/m2 को लेते हैं 1/2, देन हम क्या यूज़ यहाँ पर फाइंड करेंगे x एंड y की वैल्यूज़ को। तो क्या मिलेगी वैल्यूज़, x = क्या मिलेगा, m1 x2 m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। करेंगे इसे सोल्व। x की वैल्यू यहाँ पर बतानी है आपको, m1 कितना होगा यहाँ पर, m1 1, x2 की वैल्यू कितनी होगी, ये x2 ये y2 ये x1 ये y1। तो x2 कितना होगा हमारा 10 प्लस m2 की वैल्यू कितनी 2, x1 कितना होगा हमारा -5 डिवाइड बाय m1 + m2 कितना होगा 1 + 2। यहाँ पर x देखेंगे कितना आएगा पॉइंट हमारा, तो ये कितनी आ रही है वैल्यू 10 और ये कितनी आ रही है 10 डिवाइड बाय कितना आ रहा है यहाँ पर 3। तो x = कितना आ गया 0 डिवाइड बाय 3 0। सेम एज इट इज़ y की वैल्यू फाइंड करेंगे अगर, तो y की वैल्यू क्या होगी m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 + m2, यही तो होगा हमारा। तो y = कितना होगा, m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू ये -4, y2 की वैल्यू ये होगी हमारी -4, ये -4 है हमारा, प्लस m2 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 2 एंड y1 कितना होगा हमारा 8 होगा यहाँ पर, डिवाइड बाय m1 + m2, m1 की वैल्यू कितनी है हमारी 1 और m2 की वैल्यू 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी -4 और +16 डिवाइड बाय 3,
वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, यहाँ पर 4 माइनस कर देंगे तो 12/3 ये मिल रहा है हमें 4। तो इसका दैट मीन्स ये हो गया हमारा सी कोऑर्डिनेट्स, और सी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, सी की वैल्यू आ रही है 0,4। तो ये 0,4 है, तो ये क्या है हमारा, ये है वाई एक्सिस पर पॉइंट। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, इसका मतलब ये वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है। एंड अब हम डी को फाइंड करेंगे ऐसे ही। और अगर हम डी के लिए फोर डी के लिए हम क्या करेंगे, m1/m2 क्या लेंगे, m1/m2 लेंगे 2:1, ये वाला 2 और ये वाला 1 रेशो। तो इसको सोल्व करेंगे अगर हम, तो कितना आएगा, अगर हम इसको क्या लेट कर लेते हैं, x डैश एंड y डैश लेट कर लेते हैं, x डैश एंड y डैश लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, ये ब्रैकेट है, ओके, ये डैश है, ये कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर x डैश और y डैश अगर हम लेते हैं तो x डैश की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर x डैश होगा हमारा कितना, m1, ये वाला m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 ये होगी हमारी वैल्यू। अब इसको सोल्व करेंगे अगर हम x डैश को, तो m1 की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम, 2, x2 की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, x2 की वैल्यू 10, x2 की वैल्यू 10 प्लस m2 की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, m2 की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू कितनी लेंगे, x1 की वैल्यू आ रही है -5, x1 की वैल्यू आ रही है -5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 करेंगे तो 2 + 1, तो x डैश कितना होगा हमारा 20 - 5 डिवाइड बाय 3, तो x डैश कितना होगा हमारा 15 डिवाइड बाय 3, x डैश हो जाएगा हमारा कितना 3 × 5 = 15। अब इससे y डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y डैश के लिए फिर यही होगा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 तो y डैश कितना होगा, m1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर हमारी, m1 की वैल्यू होगी 2, y1 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, y2 की वैल्यू y2 की वैल्यू बता है हमारे पास, m2 कितना है 2, m1 कितना है 2 एंड y2 कितना है हमारे पास -4, ये है -4 प्लस m2 कितना है 1, m2 कितना है 1 एंड y1 कितना है, y1 है 8, y1 है हमारे पास 8 डिवाइड बाय क्या करेंगे m1 प्लस m2 करेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा, तो y डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये -8 और ये +8 डिवाइड बाय 3, तो y डैश कितना हो जाएगा हमारा 0 डिवाइड बाय 3, y डैश हो जाएगा हमारा 0, y डैश 0 हो गया। तो ये डी पॉइंट है वो क्या मिला है हमें 5,0, तो ये क्या है, ये पॉइंट ऑन x एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, तो ये हमारा x एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस पर है ये वाला पॉइंट, और ये y एक्सिस पर है, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। इसका मीन्स ये है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिवाइड कर रहे हैं। तो हो गया ये प्रूव हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, बोल रहा है कि शो दैट ए इज अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट 2,1 एंड 5,-8। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन। तो सिंपल है, देखो इसमें भी ऐसे ही करना है हमें क्वेश्चन नंबर 16 में। तो ये कह रहा है इसमें हमारा कि ए पॉइंट इज पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट, ये दो लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट को डिवाइड कर रहा है 2,1 एंड हमारा 5,-8 है। इसको कोई पॉइंट है जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो बताओ ये वाला पॉइंट इसको कब ट्राइसेक्ट करेगा, जब इसका रेशो 1:2 या 2:1 आ रहा होगा। तो ठीक है, तो हम इसकी हेल्प से क्या कर लेते हैं, ए की हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, इनका रेशो फाइंड कर लेते हैं। इसका रेशो फाइंड कर लेते हैं पी क्यू का, हम इसका रेशो फाइंड कर लेते हैं पी क्यू का। तो अगर हम यहाँ पर ए एक्स की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल्स टू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और ये ले रहे हैं हम m1 और m2, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। x की वैल्यू आपके पास है 3, m1 की वैल्यू फाइंड करनी है, x2 की वैल्यू है हमारे पास 5, x2 की वैल्यू 5 प्लस m2 की वैल्यू फाइंड करनी है, x1 की वैल्यू है हमारे पास 2 एंड डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 5m1 प्लस 2m2। यहाँ पर ये हो जाएगा 3m1 प्लस 3m2 इक्वल्स टू 5m1 प्लस 2m2। यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, 3m1 माइनस 5m1 इक्वल्स टू 2m2 माइनस 3m2। यहाँ पर माइनस करेंगे, -2m1 इक्वल्स टू
-m2 माइनस से कैंसिल करेंगे, अब इसको माइनस से माइनस साइन कैंसिल करेंगे तो m1/m2 कितना आ रहा है हमारा 1/2। तो इसका मीन्स ये पॉइंट हमारा ये रेशो हमारा 1, ये रेशो 2। तो इसमें कोई पॉइंट अदर पॉइंट हमारा एक और पॉइंट आ रहा होगा जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ए हो गया, हम इसको मान लेते हैं बी पॉइंट है, बी पॉइंट में हम इसको एक्स डैश वाई डैश मान लेते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं। ये कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, जो अदर पॉइंट है जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करो। तो इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए सोल्व कर लेंगे अब हम इसको कैसे। इसके लिए बी के लिए रेशो क्या होगा, बी के लिए रेशो होगा 2/1, बी के लिए रेशो होगा 2/1 फॉर बी। m1/m2 कितना होगा 2/1 होगा। अब 2/1 लेंगे अगर हम इसे, तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें x डैश कितना हो जाएगा हमारे पास, x डैश हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। एक्स डैश करेंगे, m1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, m1 की वैल्यू कितनी 2, m1 की वैल्यू 2 लेंगे, x2 कितना है यहाँ पर, x2 कितना लेंगे हम 5 लेंगे, x2 5 प्लस m2 कितना m2 2 हो m2 1 सॉरी m2 1 लेंगे यहाँ पर, m2 1 लेंगे हम, और x1 कितना 2, x1 कितना 2 डिवाइड बाय करेंगे 2 + 1, तो एक्स डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 5 = 10 और 10 12 डिवाइड बाय 3, एक्स डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। फिर वाई डैश की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो वाई डैश के लिए क्या करेंगे m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो वाई डैश करेंगे हम, कितना आएगा m1 की वैल्यू कितनी 2, m1 की वैल्यू कितनी 2, m1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू कितनी यहाँ पर, y2 की वैल्यू -8, y2 की वैल्यू -8 प्लस m2 की वैल्यू कितनी, m2 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू कितनी, y1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 1 डिवाइड बाय क्या होगा अब यहाँ पर m1 प्लस m2 मतलब 2 + 1 इक्वल्स टू 2 8 = 16 प्लस 1 डिवाइड बाय 3, y डैश इक्वल्स टू -15 डिवाइड बाय 3, दैट मीन्स y डैश इक्वल्स टू -5। तो हमारा पॉइंट, सो आवर पॉइंट इज बी इज कितना होगा हमारा 4, -5। तो ये हो गया हमारा पॉइंट बी। तो ये हो गया हमारा पॉइंट बी एंड इनका रेशो से हमने शो किया कि ए क्या कर रहा है ट्राइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये इसको ट्राइसेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो फिर इसमें हमने बी पॉइंट लिया, बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, क्या रेशो लेकर 2/1 लेकर। तो ये हमारे ए और बी क्या है ट्राइसेक्ट कर रहे हैं लाइन पी क्यू को। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन क्या है कि इफ a इज इक्वल्स टू -4,3 एंड b इक्वल्स टू 8, -6 फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन वॉट रेशो इज द लाइन जॉइनिंग द ए एंड बी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा ये भी बताना है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है डायरेक्ट, कि अगर हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास -4,3 एंड बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, -6, देन ए बी इक्वल्स टू कितना होगा, ए बी इक्वल्स टू होगा अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, क्लास 9th में किया हमने। तो ये क्या हो गया यहाँ पर x2 कितना, अगर हम इसको x2 y2 मान रहे हैं और इसको x1 y1, किसी को भी x1 y1 और x2 y2 लेट कर सकते हो आप, इसको x2 y2 लेट कर सकते हो, इसको x1 y1 लेट कर सकते हो, सेम ही आंसर मिलेगा। ये x2 की वैल्यू कितनी 8 माइनस x1 की वैल्यू -4, तो माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा +4 स्क्वायर प्लस कितना फिर y2 कितना -6 एंड माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर 8 और 4 12 का स्क्वायर 144 प्लस 6 और 3 9 का स्क्वायर 81 एंड प्लस का 81 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लग रहा है इस पर। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 522 आ रहा है। तो ये तो किसका हो गया, ये तो 15 का स्क्वायर रूट हो गया। तो 15 यूनिट हमारी क्या आ जाएगी, लेंथ हो जाएगी ए बी की। ए बी की लेंथ 15 आ गई हमारी, 15 यूनिट कह सकते हो आप, यहाँ पर यूनिट नहीं है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ यूनिट लिख सकते हैं। इन वॉट रेशो इज द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से ये जो लाइन ए बी है हमारी, वो एक्स एक्सिस से किस रेशो में डिवाइड होगी ये भी बताना है। तो ये है 4,3 -4,3 एंड बी पॉइंट है हमारा कितना, एंड बी पॉइंट है हमारा
8, -6। इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्या होगा, एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी। तो वाई का यूज़ करके हम इसका रेशो फाइंड कर सकते हैं। वाई इज टू क्या हो जाएगा, अगर हम इसे m1 और m2 रेशो ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। m1 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, y2 की वैल्यू कितनी, x2 y2 की वैल्यू कितनी, -6, y2 की वैल्यू -6 प्लस m2 की वैल्यू फाइंड करनी है, y1 की वैल्यू कितनी, x1 y1 की वैल्यू कितनी हमारी 3, ये y1 की वैल्यू हो जाएगी 3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 करेंगे, ये इधर आकर 0 हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा 6m1 प्लस 3m2, 6m1 इधर जाएगा तो प्लस का 6m1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6m1 इक्वल्स टू कितना 3m2। m1 और m2 का रेशो लेंगे हम, m1 और m2 का रेशो लेंगे तो कितना होगा 3:6, कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा m1 और m2 कितना हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18 है, बोल रहा है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट M एंड N इज इंटरसेक्टेड बाय द y एक्सिस एट। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 में लाइन सेगमेंट जॉइनिंग M एंड N, M और N लाइन सेगमेंट है हमारा, M कितना है 5,7 एंड N है हमारा कितना -3,2 इज इंटरसेक्टेड बाय y एक्सिस। ये y एक्सिस से इंटरसेक्ट होता है, तो y एक्सिस से इंटरसेक्ट होता है तो इसका मीन्स क्या है, यहाँ पर y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक है, तो ये y एक्सिस है तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अभी यहाँ पर क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, देखो क्या कह रहा है कि द पॉइंट L, ये L से L पॉइंट पर है तो राइट डाउन द एब्सिस ऑफ L। ठीक है, जहाँ पर वाई एक्सिस इस लाइन को हमारा कट कर रहा है, जहाँ पर ये वाई एक्सिस इस लाइन को इस लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है वो L पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, L पॉइंट है। इस L पॉइंट का एब्सिसा बताना है आपको, एब्सिसा ऑफ L एंड क्या बताना है आपको, एब्सिस ऑफ L एंड हैंस फाइंड द रेशियो इन विच L डिवाइड्स M एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द L। इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं, तो सिंपल है क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन इसमें देखेंगे सबसे पहले L, एब्सिस ऑफ L क्या होगा, एब्सिसा ऑफ L कितना होगा, एब्सिसा ऑफ L कितना होगा हमारा, ये होगा 0। एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस मतलब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी होगी 0, सिंपल। अब ये कह रहा है कि हैंस फाइंड द रेशो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको m1 m2 ऐड कर लेंगे तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आ जाएगी हमारी x की वैल्यू को यूज़ करके, x इजिकल्स टू कितना हो जाएगा हमारा m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय कितना m1 प्लस m2। ये वैल्यू अगर हम 0 पुट कर लेते हैं, अगर ये वाली वैल्यू अगर हम 0 पुट कर लेते हैं तो m1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3 प्लस m2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, x1 की वैल्यू हमारे पास 5, x1 की वैल्यू ये, x2 की वैल्यू ये, एंड डिवाइड बाय m1 प्लस m2 करेंगे, डिवाइड बाय m1 पे m2 ये इधर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, हो जाएगा -3m1 प्लस 5m2। अब 3m1 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3m1 इक्वल्स टू 5m2। m1 और m2 का रेशो कितना जाएगा, m1 और m2 का रेशो हो जाएगा 5:3। इस m2 को इधर लेके आए, इस 3 को इधर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का रेशो फाइंड। अब इसमें और भी फाइंड करने के लिए कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए आपको ये y की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब हम y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y का यूज़ करेंगे, y क्या हो जाएगा, y m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, m1 कितना है हमारे पास, ये है 5, ये आ गया हमारे पास 5 और 3, तो ये आ गया 5। y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, m2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y1 की वैल्यू 7 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा हमारा, m1 और m2 का सम कितना हो जाएगा 5 + 3 8।
वाई की वैल्यू 5 2 = 10 प्लस 3 7 = 21 डिवाइड बाय 5 और 3 8। वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 31/8। तो ये हो गई वाई की वैल्यू। तो इसलिए हमारा एल कोऑर्डिनेट्स, जो एल के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हो जाएंगे 0,31/8। तो ये हो जाएगा एल के कोऑर्डिनेट्स। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। 19 क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखो इसमें कह रहा है कि ए बी सी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी के क्या है यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं यहाँ पर हमें। ठीक है, इस टाइप से एक ट्रायंगल है और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको ए बी सी। ए की वैल्यू कितनी दी है हमें यहाँ पर 2,5। बी की वैल्यू कितनी गिवन की है यहाँ पर -1,2 एंड सी की वैल्यू कितनी गिवन की है 5,8। सी की वैल्यू कितनी गिवन की है 5,8। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर आर द कोऑर्डिनेट्स एंड वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी पी एंड क्यू लाइज ऑन ए बी एंड पी एंड क्यू लाइज ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट ए पी रेशो पी क्यू पी बी सॉरी ए सी रेशो पी बी कितना है 1:2 है एंड सेम एज इट इज ए क्यू रेशो क्यू सी है 1:2। अब आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं एंड शो करना है आपको, शो दैट करना है यहाँ पर, फाइंड करने हैं आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। और सेकंड में आपको प्रूव करना है कि सो दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बी सी भी शो करना है। तो करेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल है ये। कैसे, सबसे पहले हम पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं क्या पी की वैल्यू को यहाँ पर एक्स और वाई ले रहे हैं, पॉइंट एक्स और वाई ले रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी, इसको अगर हम m1 ले लेते हैं, इसको m2 ले लेते हैं, ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, ऐसे ये x1 y1 और ये x2 y2 ले लेंगे। तो यहाँ पर ए 4 पॉइंट पी यहाँ पर लिख सकते हो आप 4 पॉइंट पी के लिए 4 पॉइंट पी के लिए x इक्वल्स टू क्या लेंगे हम यहाँ पर m1 की वैल्यू 1 m1 y x2 m1 x2 प्लस m2 y1 ठीक है, m2 y1 नहीं, ये हो गया हमारा m1 x2 m2 x1 और डिवाइड बाय कितना m1 प्लस m2 2 + 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर -1 + 4 डिवाइड बाय 3 कितनी आ जाएगी 3 डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगी 1 वैल्यू, ये हो जाएगी हमारी 1 वैल्यू। x के कोऑर्डिनेट्स 1 एंड 4 y के लिए क्या होगा यहाँ पर y के लिए m1 y2 की वैल्यू 2 प्लस m2 y1 के लिए 2 m2 y1 5 प्लस कितना होगा यहाँ पर हमारा m1 प्लस m2 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 2 5 = 10 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 12/3 कितना हो जाएगा 3 4 = 12। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे 1,4। तो p के तो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास क्या 1,4 एंड अब हमें q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए 4 पॉइंट q के लिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर m1:m2 1:2 ले रहे हैं हम, इसमें भी यहाँ पर इसको m1 और यहाँ पर इसको m2 ले रहे हैं अगर हम। तो q के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लेट कर रहे हैं क्या है हमारे q के कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश, तो क्या आ रही है x डैश की वैल्यू क्या आएगी, x डैश की वैल्यू m1 x2